हेलो फ्रेंड्स, एक्जावर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आज लास्ट डेट था फॉर बिडिंग ऑफ द डीलिस्टिंग प्रोसेस। सो आज के दिन 15 सितंबर के दिन एंटिटी थी, वो लोगों ने ऑलरेडी उसकी बिड लगा दी है। सो आज हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में एक्जावर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का डीलिस्टिंग रेट क्या आ सकता है। और आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन 451 का क्लोज हुआ है, यानी 6.5% अप के साथ। सो हमारा जो लास्ट एक वीक से जो हम प्रयत्न कर रहे हैं रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग प्राइस, वो आज आपको मतलब रिजल्ट में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी 455 का हाई लगाया है। अब हम देखते हैं बीट की डिटेल। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल बीट की डिटेल दी गई है 265 रुपीज़ से लेके हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल है टिल द डेट 5300 रुपीज़ तक का। और प्रमोटर को डीलिस्ट करने के लिए 90% स्टेक की ज़रूरत रहती है, और प्रमोटर के पास ऑलरेडी 62% स्टेक अवेलेबल है। सो उसके साथ यहाँ आप देख सकते हो एडिशनल 8 करोड़ 38 लाख शेयर्स की ज़रूरत है। वो शेयर्स प्रमोटर को 490 रुपीज़ के रेट पे मिल रहा है, यानी आपको लास्ट प्राइस से 265 से लेके 8 करोड़ 38 लाख शेयर्स कौन सा रेट पे मिल रहा है, वो रेट डीलिस्टिंग रेट बन सकता है। सो 490 इज द कट ऑफ रेट फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स फॉर 15 सितंबर टुडे। अब हम देखते हैं उसका टाइम टेबल, शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटीज। उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हो बीड ओपन हुआ था वेडनेसडे सितंबर 9 को। लास्ट डेट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द बीड थी सितंबर 14, यानी कल तक आपने जो बीड है वो कैंसिल की होती तो आपके पास अभी फ्री में शेयर पड़े होते, यानी आप मन चाहे रेट पे मार्केट में सेल कर सकते हो। अब समझो बीट क्लोजिंग हो गई है सितंबर 15 के दिन, यानी आपने जो बीट लगाई है वो अब क्लोज हो गई है, तो आपका जो फ्री शेयर होंगे वो ऑलमोस्ट 22 सितंबर के बाद उसके बारे में पता चल जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप है आने वाले 2 दिन में प्रमोटर के हिसाब से, यानी लास्ट डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ काउंटर ऑफर इज सितंबर 17। आज के दिन हमारे लिए 490 इज द डीलिस्टिंग रेट। अब प्रमोटर को वो रेट एक्सेप्ट नहीं है तो शायद वो आ सकता है, बोल सकता है कि 480, 470, 460 के रेट पे मेरे को डीलिस्टिंग करना है। उसके बाद वो उसको 5 डेज का अलग से टाइम दिया जाएगा। वो टाइम पे लास्ट डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवर प्राइस और द एग्जिट प्राइस एंड एक्वायर से एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिस्कवर प्राइस ऑफ द एग्जिट प्राइस। तो एक ऑफर आ जाएगा, समझो 470 का रेट आ गया, शेयर होल्डर और प्रमोटर दोनों को अग्री हो गए, तो ट्यूसडे सितंबर 29 के बाद वो पेमेंट डिस्पेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और समझो किसी को ये रेट मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो ट्यूसडे सितंबर 29 के दिन जो बीडिंग हुई है वो रिजेक्ट हो जाएगी और डीलिस्टिंग प्रोसीजर पूरी फेल हो जाएगी। सो इस केस में मेजरली 2 इवेंट बन सकती है। टू मेक डीलिस्टिंग ऑफ द एनी शेयर इज अ वेरी टफेस्ट प्रोसीजर फ्रॉम द लिस्टिंग स्पेस। सो प्रमोटर शायद 490 के रेट पे भी एग्री हो सकते हैं, बट 490 के रेट पे 1-2 कंडीशन है, यहाँ हम रीड करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर 8 करोड़ 38 लाख 30 शेयर्स, ऑफर सेट बीइंग टेंडर और एट बिलो एग्जिट प्राइस और सच हायर नंबर ऑफ शेयर्स इन इवेंट ऑफ सम ऑफ द RSU are the vested or vested RSU are exercised as described in a paragraph 4.6 and equity shares are allotted in lieu thereof. So RSU यानी restricted share unit, यहाँ आप देख सकते हो restricted stock unit जो ESOP पे या तो कोई भी एम्प्लॉय को उसका अप्रेजल करने के लिए जो इश्यू हो गया है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड जोन में है क्योंकि वो लॉक इन पीरियड में है।
सो उसकी वजह से जो प्रमोटर का स्टेक है वो आपको थोड़ा बहुत रिड्यूस दिखने को मिलता होगा। पहले प्रमोटर के पास 62.38% होल्डिंग था, वो आज की डेट में 62.08% है, यानी ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब ईसॉप इश्यू हुए हैं। तो उसके लेकर शायद 490 का रेट है वो 485 480 तक आ सकता है, क्योंकि ईसॉप का जो शेयर्स है वो शायद वो एक्सरसाइज प्रमोटर कोई भी रेट पे कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज। सो उसके लेकर ये जो बिडिंग है 8,36 लाख की वो 489 के रेट पे मिल रही है। 490 पे उसको जो क्वांटिटी चाहिए वो मिल रही है। सो हमारे केस में 490 इज द डी लिस्टिंग रेट। दूसरा यही हो सकता है कि समझो प्रमोटर एक काउंटर ऑफर आने वाले 2 दिन में दे सकता है, उस बेसिस 10-20 रुपीज का गैप आ सकता है, बट 80-85% फ्रॉम द काउंट इंडिकेटिव प्राइस यानी फ्लोर प्राइस 265 से 85% प्रीमियम बन रहा है 490 का रेट। ये एमएनसी कंपनी है तो शायद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए आज का जो रेट इंक्रीज हुआ है 450 के रेट पे हमको दिखने को मिल रहा है। सो आपके पास अभी कल के दिन आपने बिडिंग नहीं की है तो आप मन चाहे रेट पे आप मार्केट में भी सेल कर सकते हो। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में प्रमोटर की ओर से भी एक एग्रेसिव बिडिंग काउंटर ऑफर आ सकती है, उसमें शेयर होल्डर भी मतलब उसके लिए भी विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हेक्सावेयर जैसी अच्छी एक आईटी कंपनी को डिलिस्ट करना इतना इजी टास्क नहीं था, बट इवन प्रमोटर आर गेटिंग इनफ शेयर्स एट 490 रुपीज। सो उसका मतलब 80-85% प्रीमियम पे वो लोगों भी मतलब विन विन सिचुएशन समझ के एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो सितंबर 17 के दिन हमको एग्जैक्टली काउंटर ऑफर पता चल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन का पीरियड रहेगा, फिर 1 वीक का पीरियड रहेगा। और आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सितंबर 29 के बाद समझो आपने 700 रेट पे बीडिंग की हुई है और आपका शेयर रिजेक्ट हो जाता है या तो प्रमोटर डिसएग्री करते हैं, तो आप अपना शेयर सितंबर 29 से लेके अक्टूबर 16 तक, यानी जो बीड आज क्लोजिंग हुई है, सो उसके लेकर 1 मंथ तक ऐसे ट्रेडिंग होंगे। सो इन पीरियड के दौरान आप 490 या तो जो भी रेट डिसाइड होते हैं वो रेट पे आप कंपनी को ऑफर कर सकते हो। आपको 3 दिन में उसकी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 2021 सितंबर 15 तक आप कोई भी दिन अगले 1 साल के लिए आप कंपनी को ये शेयर वापस कर सकते हो। आपको सिंपली वापस करने के बाद पेमेंट 15 डेज में मिल जाएगी। इस केस में 3 डेज में पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। सो वही फर्क रहेगा कि आपको समझो शेयर हाईएस्ट बिडिंग पे किया हुआ है और आपको वो शेयर कंपनी को दे देना है, तो आप जो भी काउंटर ऑफर आती है वो रेट पे कंपनी इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द शेयर्स, क्योंकि एज पर द लॉ 100% उसको काउंटर ऑफर पे शेयर लेना एक लॉ के हिसाब से कंपल्सन है। सो आज के टाइम पे 490 हमारा डी लिस्टिंग रेट दिखने को मिल रहा है और अभी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की जो क्वांटिटी मिली है वो है 8,53 लाख शेयर्स आउट ऑफ 11,38 लाख। सो आप देख सकते हो कि प्रमोटर को डीलिस्टिंग करने के लिए इनफ क्वांटिटी आज के दिन दिखने को मिल रही है और आप सोच सकते हो कि डीलिस्टिंग करना एक बड़ी प्रोसीजर है और उसके लेकर काफ़ी सारा हद तक एक्सपेंस। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।